रॉकेट्स बहुत ही अद्भुत मशीनें होती हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं और हमें धरती से परे ले जाती हैं। एक ऐसे वाहन की कल्पना करो जो जमीन से उड़ान भरता है और ऊपर जाता रहता है। यही रॉकेट होता है। उनका मकसद उपग्रहों या अंतरिक्ष यान जैसे पेलोड्स को अंतरिक्ष में पहुंचाना। प्रणोदन वह है जो रॉकेट को आगे बढ़ाता है और इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने की अनुमति देता है। रॉकेट्स अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जिन्हें सबओर्बिटल उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य विशाल होते हैं जो मनुष्यों और कार्गो को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में सक्षम होते हैं। लेकिन उनका आकार चाहे जो भी हो, वे सभी काम करने के लिए भौतिकी के समान मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। वे तेज गति से द्रव्यमान का निष्कासन करते हैं जिससे वे खुद को आगे बढ़ाते हैं। रॉकेट प्रणोदन जटिल लग सकता है, लेकिन यह सब भौतिकी के एक सरल नियम पर निर्भर करता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। इस नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ट्रैम्पोलिन पर कूदने के बारे में सोचो। आप ट्रैम्पोलिन पर नीचे की ओर धक्का देते हैं और यह आपको ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे आप हवा में उछलते हैं। यही सिद्धांत रॉकेट पर भी लागू होता है। रॉकेट अपने नोजल से गर्म गैस बाहर निकालता है, जो कि आपको दिखाई देने वाला धुआं होता है। प्रतिक्रिया वह बल है जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। थ्रस्ट। यह थ्रस्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होना चाहिए। तो रॉकेट इतना शक्तिशाली थ्रस्ट कैसे पैदा करते हैं? इसका जवाब एक नियंत्रित विस्फोट में निहित है। दहन। रॉकेट अपने साथ ईंधन और ऑक्सीकारक ले जाते हैं, जो दहन के लिए आवश्यक दो प्रमुख तत्व होते हैं। जब ये रॉकेट के दहन कक्ष में मिलते हैं और प्रज्वलित होते हैं, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो गर्मी और फैलती हुई गैस के रूप में जबरदस्त ऊर्जा जारी करती है। इस गर्म दबाव वाली गैस को फिर विशेष रूप से डिजाइन किए गए नोजल के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। नोजल एक बाधा की तरह काम करता है, जिससे गैस बाहर निकलते ही तेज हो जाती है। यह उच्च गति वाली निकास धारा वह थ्रस्ट बनाती है जो रॉकेट को आगे बढ़ाती है। विभिन्न संयोजन थ्रस्ट के अलग अलग स्तर प्रदान करते हैं और वैज्ञानिक लगातार नए और अधिक कुशल प्रणोदक मिश्रणों पर शोध कर रहे हैं। जब रॉकेट इंजन की बात आती है तो दो मुख्य प्रकार होते हैं, ठोस ईंधन और तरल ईंधन। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो उन्हें विभिन्न मिशनों और अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ठोस ईंधन वाले रॉकेट विशाल आतिशबाजी की तरह होते हैं। वे रॉकेट मोटर के अंदर कसकर भरे हुए ठोस ईंधन और ऑक्सीकारक के मिश्रण का उपयोग करते हैं। एक बार प्रज्वलित होने पर यह मिश्रण लगातार जलता है, जिससे थ्रस्ट उत्पन्न होता है। ठोस रॉकेट डिजाइन और संभालने में आसान होते हैं, जो उन्हें अपेक्षाकृत सस्ते बनाते हैं। हालांकि एक बार प्रज्वलित होने पर उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है या थ्रॉटल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सारा ईंधन जल न जाए। दूसरी ओर तरल ईंधन वाले रॉकेट अधिक नियंत्रण और दक्षता प्रदान करते हैं। वे अपने ईंधन और ऑक्सीकारक को अलग अलग टैंकों में जमा करते हैं। इन तरल पदार्थों को दहन कक्ष में पंप किया जाता है, जहां वे मिश्रित होते हैं और प्रज्वलित होते हैं। तरल रॉकेट अधिक जटिल होते हैं, लेकिन कई फायदे प्रदान करते हैं, जिनमें उच्च विशिष्ट आवेग शामिल है। रासायनिक प्रणोदन से परे इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली। जबकि रासायनिक रॉकेट दशकों से अंतरिक्ष अन्वेषण का काम करते आ रहे हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने के लिए नए और अधिक कुशल तरीकों की तलाश कर रहे हैं। यहीं से इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली काम आती है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रिक प्रणोदन एक प्रणोदक को तेज करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे थ्रस्ट उत्पन्न होता है। एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रणोदन आयन प्रणोदन है। यह विधि एक प्रणोदक, आमतौर पर क्सीनन गैस को आयनित करने के लिए बिजली का उपयोग करती है, जिससे धनात्मक रूप से आवेशित आयन बनते हैं। फिर इन आयनों को एक विद्युत क्षेत्र के माध्यम से त्वरित किया जाता है, जिससे थ्रस्ट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक प्रणोदन तेज यात्रा समय
और कम ईंधन खपत का वादा करता है। रॉकेट इंजन की शारीरिक रचना, प्रमुख घटकों का वर्णन। एक रॉकेट इंजन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसके केंद्र में दहन कक्ष होता है, जहां ईंधन और ऑक्सीकारक मिश्रित होते हैं और प्रज्वलित होते हैं। दहन के दौरान इस कक्ष को अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान और दबाव का सामना करना पड़ता है। दहन कक्ष में जाने वाले इंजेक्टर होते हैं, जो ईंधन और ऑक्सीकारक की सटीक मात्रा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंजेक्टर डिजाइन कुशल मिश्रण और दहन सुनिश्चित करता है, जिससे थ्रस्ट पीढ़ी अधिकतम होती है। दहन कक्ष से जुड़ा हुआ नोजल है, एक सावधानीपूर्वक आकार का उद्घाटन जो गर्म गैस को तेज करता है, जिससे थ्रस्ट उत्पन्न होता है। निकास धारा की गति और दिशा को अनुकूलित करने के लिए नोजल डिजाइन महत्वपूर्ण है। यात्रा शुरू होती है लॉन्च पैड से ऑर्बिट तक। रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना एक जटिल और सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ की गई प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण और सिस्टम पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। यह सब लॉन्च पैड से शुरू होता है, जहां रॉकेट अंतिम जांच और ईंधन भरने की प्रक्रियाओं से गुजरता है। एक बार जब सब कुछ साफ हो जाता है, तो उल्टी गिनती शुरू होती है। जैसे ही इंजन प्रज्वलित होते हैं, रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे जैसे यह वायुमंडल में ऊपर जाता है, धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाता है। इस चरण के दौरान रॉकेट अधिकतम क्यू का अनुभव करता है, अधिकतम वायुगतिकीय दबाव का बिंदु। वजन कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए रॉकेट को अक्सर चरणों में विभाजित किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि अंतिम चरण पेलोड को उसके इच्छित कक्षा में नहीं ले जाता। परिशुद्धता कुंजी है मिशन की सफलता सुनिश्चित करना। रॉकेट विज्ञान की दुनिया में परिशुद्धता सर्वोपरि है। यहां तक कि नियोजित प्रक्षेप वक्र से थोड़ा सा विचलन भी महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है, संभावित रूप से पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है। यही कारण है कि लॉन्च सिस्टम को अविश्वसनीय सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ग्राउंड कंट्रोल टीमें टेलीमेट्री डेटा की लगातार निगरानी करती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रॉकेट अपने रास्ते पर बना रहे, मिनट समायोजन करते हैं। एक मिशन की सफलता लॉन्च सिस्टम की सटीकता पर निर्भर करती है। हमारे क्षितिज का विस्तार, रॉकेट प्रणोदन का महत्व। रॉकेट प्रणोदन अंतरिक्ष की हमारी खोज के पीछे प्रेरक शक्ति रही है, जिससे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर ब्रह्मांड में उद्यम कर सकते हैं। उपग्रहों को लॉन्च करने से लेकर अन्य ग्रहों पर रोबोटिक खोजकर्ताओं को भेजने तक, रॉकेट ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उन्होंने हमें दूर के तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने, हमारे अपने सौर मंडल के रहस्यों को जानने और यहां तक कि चंद्रमा पर पैर रखने में सक्षम बनाया है। रॉकेट प्रणोदन ने मानवता के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया है, वैज्ञानिक खोज और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा दिया है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। प्रणोदन प्रौद्योगिकी में प्रगति। जबकि रासायनिक रॉकेट ने हमारी अच्छी सेवा की है, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य नई और अधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली विकसित करने में निहित है। शोधकर्ता सक्रिय रूप से विभिन्न अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं, जिनमें आयन प्रणोदन, परमाणु संलयन प्रणोदन और यहां तक कि एंटीमैटर प्रणोदन शामिल हैं। इन उन्नत प्रणोदन प्रणालियों में यात्रा के समय को काफी कम करने की क्षमता है, जिससे हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर दूर के गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं। कुछ ही दिनों में मंगल ग्रह की यात्रा करने या मानव जीवन काल में बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की खोज करने की कल्पना करें। इन तकनीकों का विकास अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाएगा, अन्वेषण और खोज के एक नए युग की शुरुआत करेगा।